समझ गया उसकी रानी उसे धोखा दे रही है। फिर भी उसने मौन चुना क्योंकि वह चाहता था शायद मेरी रानी सुधर जाए। कुछ दिनों बाद महारानी वैजयंती ने राजा से कहा, महाराज, नगर के बाहर एक शांत स्थान है, वहां एक छोटा महल बनवाना चाहती हूं, पूजा और तप के लिए। राजा ने बिना प्रश्न किए आज्ञा दे दी क्योंकि वह देखना चाहता था मेरी रानी कितनी दूर तक जाएगी। कुछ ही समय में वन के बीच एक अलग महल बन गया। ऊंची दीवारें, गुप्त द्वार और तंत्र चिन्हों से भरी दीवारें। बाहरी महल का अंधकार। वन के बीच जो महल बना था वो पूजा का स्थान नहीं था, वो था पीड़ा और पाप का घर। ऊंची दीवारों के भीतर एक कक्ष था जहां धूप नहीं पहुंचती थी। वहीं वीरसेन पड़ा था, घायल योद्धा। राजा के आक्रमण के बाद वीरसेन की अवस्था बहुत गंभीर थी। उसका शरीर तलवार के गहरे घावों से भरा, सांस उखड़ी हुई, रक्त रुक रुक कर बहता हुआ। वो बार बार बुदबुदाता, मैं मर रहा हूं। महारानी वैजयंती दिन रात उसी के पास रहती। उसके हाथों में जड़ी बूटियां, तंत्र की औषधियां और मंत्रों से भरा दीपक। वो कभी प्रेम से कहती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो कभी क्रोध से, मरना मत, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जादू और औषधि। रानी ने कालगिरी की दुर्लभ दवाइयां पीस कर लगाई, फिर मंत्र पढ़े, ओम जीव संजीवनी काल विद्याएं नमा। घाव भरते फिर खुल जाते। वीरसेन जीवित रहता पर पूर्ण स्वस्थ न हो पाता। उसका शरीर बच रहा था पर आत्मा अंधकार में डूब रही थी। रानी का अधैर्य। एक रात वीरसेन ने कराहते हुए कहा, यदि मैं ठीक न हुआ तो तुम्हारा स्वप्न अधूरा रह जाएगा। रानी की आंखों में क्रूरता चमकी, तुम ठीक हो जाओगे, चाहे इसके लिए किसी और को पत्थर ही क्यों न बनाना पड़े। राजा सब देख रहा था। राजा आर्यवर्धन को सब पता था कौन उस महल में पड़ा है, कितनी गंभीर हालत है, कौन सा जादू हो रहा है। फिर भी राजा ने कुछ नहीं किया। वो बस यही सोचता, शायद अब भी मेरी रानी रुक जाए। पर रानी रुकने वाली नहीं थी। वीरसेन जीवित था पर अंधकार का दास बन चुका था और रानी अब अंतिम जादू की तैयारी में थी। अमावस्या की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। राजा शयन कक्ष में लेटा था, या ऐसा दिख रहा था, पर वो जाग रहा था। रानी कक्ष में आई। उसके हाथ